कल तक हमने आपको 3C के 1 से लेके 5 तक सवाल लगवा दिए थे। आज हम 5 से लेके 6 से लेके आपको 10 तक लगवाएंगे। तो 6 नंबर का हमारा ये सवाल है, इसको भी प्रस्तापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इससे पहले लिख लो। जैसे ये 4 आप उधर ले जाओगे, आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था, उधर ले गया प्लस हो गया। ऐसे करके इसे समीकरण 1 रख दिया। इसे लिखो 4y और ये 12 उधर ले गए आपका प्लस का। ठीक, आपने पक्षांतर कर लिया। हमने आपको कल समझाया था जो आपको सरल पड़े उसे इसे x या y का मान निकाल लो। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला आपको सरल पड़ रहा है, तो चाहे तो ऐसा करो, इसमें 2 का भाग कर दे दो तो भी सरल निकलेगा, और चाहे भाग ना दे तो भी कोई बात नहीं। समीकरण 1 से आप x का मान निकालो। जैसे समीकरण 1 से, ठीक है, यदि आप ये 2y उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। ये प्रस्तापन हो गया, तो इसे समीकरण नंबर कितना डाल दें? 3। ये 2y उधर लेगा, माइनस हो गया। समीकरण देना x का मान आप कहाँ रखोगे जाकर के? आप x का मान यहाँ पे रखो जाकर, जहां से निकालते वहां नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ से निकाला x 1 में नहीं रखेंगे, अब आप 2 में रखिएगा। और 2 में कहाँ पे x जगह आप रखिएगा? तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये मान कहाँ पे रखो आप? यहाँ पे। और x का कितना है आपको यहाँ पे मान रखना है। आपका मान कितना? इतना ही तो है। ठीक है, और 4y को, ये 2y को ऐसे उतार लो, और बराबर में आपको कितना था? 12 जाएगा। ये आपने इतना मान रखा है यहाँ पे, तो ये आगे ये 4 था, यहाँ पे 4y और बराबर में 12। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे 2 ऐसे लिख लिया, एक जगह पे आपने लिखा 4 माइनस 2y और 4 कैसे बराबर 12। आप 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और इसका करो कितना हो जाएगा? 4y, और ये 4y लिखा है बराबर, ये प्लस माइनस कर देगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं होता, आप लीजिएगा। अतः x और y के मान आपको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कट गया, मान निकला ही नहीं। तो आप देखिए, अतः समीकरण में x और y के मान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, उतारिएगा। 7 नंबर का है, तो 7 नंबर में इतना आपको दे रखा है, और उन्होंने यही पूछा है कि प्रस्तापन विधि से हल कीजिएगा। तो प्रस्तापन विधि से आप कैसे करेंगे? इन दोनों में से सरल वाला आपको कौन सा लग रहा है? समीकरण आपको 2 सरल लग रहा है, तो 2 से ही प्रस्तापन कीजिएगा। लिखिएगा समीकरण से, ठीक, 2 को ऐसे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आप ये जो 9 इधर दिख रहा है, इधर लाएंगे आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। ये जो y आपको प्लस यहाँ पे माइनस का दिख रहा है, आप उधर ले जाएंगे किस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप y बराबर कितना आ गया? 4x माइनस 9। ये समीकरण कितना आ गया? 3। x का मान आप कहाँ रखिएगा जा करके? y का मान समीकरण 1 में। तो लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये y का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। जैसे समीकरण 1 क्या है? ठीक है, और आपको मान कहाँ पर रखना है? y की जगह। आपका y यही तो है ना, तो आप y की जगह लिखिए। देखिएगा 2x को ऐसे लिख लो, ये 3 को ऐसे उतार लें, और इसकी y जगह कितना लिखें? 4x माइनस 9 बराबर 1। ठीक है, अब 2x को ऐसे उतार लो, और 4 3 12 और 9 3 27 बराबर 1। ठीक है, आप इसे तो दोनों कितना हो गया? 14x हो गया।
और ये जो 27 आपको यहाँ पे माइनस का दिख रहा है, आप उधर ले जाएंगे, आपको किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 14 100 बराबर कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक, 100 बराबर, अब ये 28 14 कहाँ जाएगा? अपान, तो 100 बराबर कितना आ गया? 14 दूनी 28। x का मान आपका 2 आ गया। x का मान कहाँ पर रख दो? कहीं पर रख दो, आपको किसका आ जाएगा? y का लिखेगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 मेरा यही तो है ना, y बराबर 4x माइनस 9। देखिएगा 3 हमारा यही तो पूरा था, तो ये पूरा उतार लिया। आपको यहाँ पे x का मान 2 दे रखा है, तो x की जगह पे आप 2 लिख दो और 9 ऐसे उतार लो। तो 4 दूनी 8 और माइनस का 9, जब आप घटाओगे तो y बराबर कितना आ गया? माइनस। ये आपका y का हो गया, ये आपका x का मान हो गया, ठीक है। 7 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसको भी उसी की बात हमने पहले कन्वर्ट कर लिया। ये जो 7 था ये उधर ले गए, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ये जो 5 था ये उधर ले गए, तो इसे ये प्लस का हो गया, इस समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब इनमें से जो आपको सरल लगे उसी का ही क्या कर लो? पक्षांतर कर लो। जैसे हमको यहाँ पे 2 नंबर वाला सरल लग रहा है, ठीक है, एक का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो उससे कर लो, ठीक है। चाहे एक से कर लो चाहे इससे कर लो, बात वही आएगी, ठीक है। बताओ किससे करें समीकरण? बताइए का किससे करें? 1 से करें 2 से करें? 2 से करते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है। तो आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करो, x को ऐसे लिख लो, ये 5 ऐसे लिख लो। ये जो 7 उधर y 7 वाले ले जाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है, जब आप 7 वाले इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। यही समीकरण आपको कितना हो गया? 3, ठीक है। x का मान आप कहाँ रखिए जा करके? समीकरण 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये वाला मान आप कहाँ पे रखिएगा? यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो 3 को ऐसे लिख लें, 3 को ऐसे लिख लें। आपका x का मान कितना है? 5 प्लस 7 y, और ये y ऐसे लिख लें और बराबर माइनस 7। इसका गुणा करें तो 5 3 7 3 21 और प्लस 1 y ऐसे उतार लो। ये y ऐसे उतार ली, इसका इसमें गुणा कर दिया। अब इन्हें इसे जोड़ेंगे तो पहले इन्हें दोनों जोड़ा तो y से y हो गया, एक तो लिखा ही है यहाँ पे। ये 15 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 15, ठीक। यहाँ पे लिखा है 22y, यहाँ पे लिखा है 7 माइनस 15, ये 22 हो जाएगा। ये जोड़ लो, 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 22 हो गया। y बराबर, ठीक, तो y बराबर 22 एकन, आपका y बना 22 एकन 22। अब y का मान कहाँ पे रखे बताइएगा? y का मान समीकरण किसमें रखे बोले? 3 रखते हैं। 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 5 प्लस 7y, ठीक है। आपका y का मान क्या है? माइनस का 1, तो ये गुणा करोगे 7 आ जाएगा, जब आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर -2, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका 9 नंबर का सवाल है। पीछे वाला 8 नंबर था, 7 पड़ गया था, ठीक है। ये आपका 9 नंबर का है। इसे क्या करो, सबसे पहले इसके समीकरण बना लो, ठीक है। समीकरण कैसे बनाओगे? जैसे आप भिन्न करोगे ना वैसे बना लो। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा,
ठीक, इसका इधर गुणा करो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इसका इधर गुणा करो 3 त्रिका 9, इधर करो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसके अपान में करने की दिक्कत, एक का गुणा इस पूरे में करेंगे तो यही तो आएगा पूरा, तो 9x 10y और इसका इसमें करें कितना आ जाएगा, 6 दूनी, समीकरण नंबर 1। ऐसे इसका कर लो, इसका ऐसे कितना आएगा, 6 आएगा। इसका ऐसे करो 2 एकम 3 एकम और बराबर 13/6। ठीक, इसका इधर गुणा कर दो और चाहे तो डायरेक्ट काट दो। ठीक, या तो फिर ऐसा करो, इसका इधर गुणा करो, ठीक है। जब आप इसका इधर गुणा करें तो इसका इधर भी तो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यही तो आप आएगा। तो आपको 6 से 6 काट दीजिए, आपको क्या बचेगा, यही तो आपको बचेगा। चंदा के लिए तो बात तो वही है। अब किसी एक से पक्षांतर कीजिए, किससे करें बताइएगा, इससे कर नहीं, एक से करें, चाहे जिससे कर लो आप, आपका मान वही आएगा। ठीक है, इससे कर लेना। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। आपकी इच्छा होगा इससे करने की इच्छा, ये भी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये जो 10y था यहाँ पे माइनस का, आप उधर ले गए तो आपका प्लस हो गया, ये -12 से लिखा रहा, तो 100 बराबर -12 और 10y/9 लिख लें, इसे समीकरण नंबर 3 डाल दें। कोई दिक्कत, x का मान कहाँ पे रखते हैं जाकर के, x का मान यहाँ पे रखते हैं, तो लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आपका 2 यही तो है, आपको x का कितना लिखना है, -12 और 10y/9, ठीक, इतना आ गया। आपने मान 1 से रखा है, तो बाद बाकी तो आपको ऐसे उतारने पड़ेंगे, जैसे 3y आपको ऐसे उतारना पड़ेगा और बराबर 13 ऐसे उतारना। कोई दिक्कत, आप 2 का गुणा करेंगे इसके अंदर, जैसे 12 दूनी और 10 दूनी, ऐसे 3y ऐसे लिख लो। आपका इन दोनों का एलसीएम 9 है ना, तो इसके अपान में 1 कर लो। आप इसका इधर गुणा करोगे तो 24 20y बराबर 9 27y हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो 24 ऐसे लिख लो और इनको जोड़ो 47 बराबर 13। आप 9 का गुणा इधर करोगे तो इसे 9 में लिख लें। बताओ कोई दिक्कत, इसे ऐसे लिख लो आप 13 सत्ते 13 नेमा 117। अब आप पक्षांतर कर लीजिएगा, ये 24 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो गया, ये जो 24 दिखाई दे रहा है आप उधर ले गए प्लस का हो गया। इन दोनों को क्या करें, जोड़ लें। ठीक है, तो 7 4 11 की 1 कहां से लगा, 1 2 3 4 तो जाएगा। अब y बराबर 147। ठीक है, जब आप इसका भाग दोगे तो आप कितना बढ़ जाएगा, 3 बार। ठीक है, चाहे तो दे लो, 47 73 होता है। ठीक है, आपका देखो y का मान 3 निकल गया। अब आपको x का मान निकालना है, तो क्या करो कि y का मान कहाँ पे रख दो,
कहीं पे भी रख दो, चाहे 3 में रख दो और चाहे इधर कहीं रख दो, इसमें रख दो 2 में या फिर 2 में रख दो या 3 में रख दो, आपका मान निकल आएगा। जैसे अगर आप 2 में रखने की इच्छा हो तो 2 में रख दो तो आपका तो भी निकल आएगा। यहाँ पे बताइए किस में रखें, बोलो। y का मान समीकरण बोलो किस में रखें, इसमें रखते हैं 2 में, तो सरल है। ठीक, तो इसे ऐसे तोड़ लें। ठीक, अब 22 का कितना रखें, 3 बराबर 13। ठीक है, तो 2 एक से ऐसे लिख लें, 3 त्रिका 9 और 13। ठीक, अब 9 को तो ले जाएं, अब 9 में से घटाएगा कितने बचेंगे, 4। 100 बराबर 4/2, 100 बराबर, ठीक है, x का मान आपका ये हो गया और y का मान आपका ये हो गया। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, 10 नंबर का है। 10 नंबर के सवाल में ये नहीं पूछा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, उन्होंने ये कहा है केवल कि आप m का मान बताइएगा। ठीक है, आपको केवल m का मान पूछा है, 100y का मान नहीं पूछा, लेकिन पहले आपको 100y के मान ही निकालने पड़ेंगे, तभी आपका m का मान निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम आपको पिछले वाले प्रश्नावली में समझाए थे कि आप किसी एक को बराबर कर लो, चाहे x को कर लो चाहे y को बराबर कर लो। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट को बराबर है, यदि आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बराबर है तो क्यों करोगे। और ये तो कहा नहीं गया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाए, केवल ये पूछा है कि m का मान ज्ञात करिएगा। तो इन दोनों को क्या कर दें, घटा दें, अगर माइनस लगा तो जोड़ते, घटा दें तो ये कट जाएगा, आपका ये बचेगा और ये आ जाएगा। जैसे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, ऐसे तो आप घटाओगे, देखो ऐसे करोगे आप तो आपका ये गया, ये आप कितना हो जाएगा, ये आप कितना हो जाएगा 5, यही तो आपका होगा। आप 5 कहाँ ले जाओगे, ये 4 3 7 हो गया, ये जोड़ लिया 35 हो गया, 7 कहाँ ले जाओगे, तो 7 पन्ना। अब आपको x का मान निकालना, ये मान आप चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपको किसका मान निकल आएगा, x को बताइए किस में रखें, y का मान समीकरण बोलिएगा 1 में रख दें, एक सरल है, चाहे 2 में रख लो, किसी में बोलिए किस में रखें, 1 में रखने पर, ठीक है। ठीक, आपका 100 वाले को तो ऐसे ही तोड़ लीजिएगा क्योंकि भाई वो तो आपको मान निकालना है। अब आप y की जगह आप लिखिएगा, तो y का मान कितना है आपका 3, अब बराबर तो है बराबर में कितने हैं भैया, y का मान 5। हाँ, y का मान 5 है, y का मान 5, ठीक है। तो 5 3 15 बराबर 11, ठीक है, y का मान आपका ये 5 लिखा है, तो 5 3 15 हो गया, 100 बराबर 11, और ये 15 उधर ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ से जब आप घटाओगे तो आपको कितना मान निकल आएगा, 4 निकलेगा, ठीक है।
x बराबर 4 और ये 2 जो गुणे में ये अपान में जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2। x का मान निकला है। अब x का मान निकल आया, y का भी मान निकल आया। ये मान आप कहाँ पे लिखो जाकर, यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपको दिया गया है, ठीक। आपका y का मान कितना है 5, x का मान कितना है -2 और ये 3 ऐसे, ठीक है। इसे ऐसे लिख लें, इसका गुणा करेंगे तो 2m हो जाएगा और ये 3 को ऐसे ही तोड़ लो, ठीक। भाई गुणा किया तो 2m हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर कर लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें। जब आप घटाओगे आपका 2 आएगा और 2m, ठीक। अब ये m बराबर -2/2 हो जाएगा और m बराबर माइनस का 1, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। देखिएगा m का मान माइनस बना रहा है।